क्या कुछ कहिएगा, कैसा जनसभा चल रहा है आप लोग का? हम लोग आज 2 दिन से दरौली विधानसभा में 2 दिन से लगातार चल रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक चलेगा। ये आप काफिला गिन सकते हैं, इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। अच्छा, प्रत्याशी जी नहीं दिखाई दे रही हैं आज? प्रत्याशी देखिए, कहने का मतलब आपको पता है कि 70 किलोमीटर इधर और 70 किलोमीटर इधर, 140 किलोमीटर हो जाता है। तो एक प्रत्याशी 20 दिन में कैसे घूमेगा? तो उनका पति अलग घूम रहे हैं और वो पत्नी अलग घूम रही है। अलग अलग टीम है, अलग अलग टीम अपनी काम कर रही है सभी के साथ। एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के नामांकन में बड़े बड़े नेता पटना से आए हुए थे और आज तेजस्वी यादव जी सिवान में आए हुए रघुनाथपुर में। देखिए हम आपको एकदम निश्चित तौर पर बता देना चाहते हैं कि अगले बार जैसे राजद का यहाँ से खत्ता नहीं खुला था, इस बार भी बिहार में उनका खत्ता नहीं खुलने वाला है। तेजस्वी आए या कोई आए, उनके पास नेता है क्या? तेजस्वी आया, राबड़ी आया, लालू आया, बस यही तो नेता है उनका। घर के जो लोग ही है वही नेता है। हमारे पार्टी में एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, तो नेता तो आएंगे ही। अभी तो कुछ नेता नहीं आए, आने दिए समय। अभी मोदी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाला है। कि आप लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम विकास पे वोट मांग रहे हैं। हमने 10 साल जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम लोग अपना मजदूरी मांग रहे हैं जनता के बीच। हम लोग किसी से छलावा थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग सच्चाई काम कर रहे हैं। जनता, सिवान जिला के जनता से आग्रह ये करें कि पुरानका दिन ना आवे। नया दुनिया जो चलता, जो LED बॉल जलता, ललटेन ना जले, ये खातिर वाले इतना अधिक वोट मारी लो तीर छाप पर कि विजय लक्ष्मी विजय होकर के खत्म हो गया। लालटेन के जमाना खत्म। तो लालटेन घर के जलावता। देखिए, अगर लाइट 1 घंटा नहीं तो सबके प्राण छूटेला, दादा हो जाता। अगर उ जुग लेके फिर के उसे रहल जाइए बड़ा का लइका से उ जुग ना, जो लालटेन फूट फाट गई सब तीर, एकदम तीर चली आ पूर्ण बहुमत से हमनी के जीता तनी सब। जी नेताजी, क्या कुछ कहिएगा, किस तरह का जनसभा चल रहा है? एनडीए पूरा एकजुट है और सिवान में विजय लक्ष्मी जी सांसद प्रत्याशी है। बहुत ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेगी। आप देख रहे हैं जो सैलाब चल रहा है आपके सामने है, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ज़्यादा मतों से विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेगी। देखा जा रहा है कि विपक्ष भी भागवा ओढ़ लिया है और भागवा के नाम पे वोट मांग। ये लोकतंत्र है, लड़ने का सबका अधिकार है, कपड़ा सबको पहनने का अधिकार है। कोई वस्त्र धारण कर, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मगर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे भी वो लोग खुलेआम वोट मांग रहे हैं। बता तो रहे हैं कि लोकतंत्र है, अगर वो लोग झूठी बोलते हैं तो कौन जाए मना करने। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि विजय लक्ष्मी जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। दृढ़ संकल्पित सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पे। महागठबंधन के जितने भी नेता हैं कह रहे हैं कि एनडीए संविधान विरोधी है। एनडीए संविधान विरोधी नहीं है। एनडीए संविधान में कभी संशोधन किया है जनता के हक में, जनता के लिए। तो पहले भी कांग्रेस के भी सरकार में संविधान में संशोधन हुआ था, आज भी संशोधन हुआ है जनता के पक्ष में। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा जनता से? अपील कर रहे हैं जनता से कि सारे लोग, सारे मतदाता मालिक विजय लक्ष्मी जी को तीर पर बटन दबावे और भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। राजनीति का एलिट चल रहा है अपने आप में, और कन्हौली गांव का संदेश लगभग दरौली के सब गांव तक पहुंच जाता है। कन्हौली गांव जो निर्णय लेता है, करीब उसी के इर्द गिर्द दरौली की राजनीति घूमती रहती है। इस बात को मैं जानता हूं, समझता हूं। भाइयों, मनोज बाबू, अजय बाबू और अभिमन्यु बाबू ने केंद्र सरकार के बारे में और मोदी जी के बारे में बड़ी विस्तार से रखा है। हम उस पर नहीं बात करना चाहते, उस समय आएगा तो उस पर मैं बात करूंगा आप लोगों से। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और बिहार के मुखिया नीतीश जी बने और 10 वर्षों से मोदी जी बने, खास तौर से सिवान 2005 के पहले कोई जाना नहीं चाहता। यहाँ की पूंजी पलायन कर रही थी। बड़े बड़े व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद करके दूसरे राज्यों में जगह ले रहे, और सिर्फ सिवान की स्थिति नहीं थी, कमोबेश पूरे बिहार की हालात यही थी। बिहार में कोई पूंजी तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि यहाँ से पूंजी जा रही थी। जन समारोह का दौर चल रहा था और हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि बिहार में जंगल का राज चलता है, जंगल राज।
ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा, किसी भाजपा के नेता का स्टेटमेंट नहीं था, किसी विपक्ष, उस समय की विपक्ष के नेता का आवाज नहीं था, हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, आपकी प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी देवी जी जीतेंगी, मोदी जी के साथ में जाएगी नहीं, लेकिन 2005 के पहले का जो पश्चात जो सुनाई पड़ रहा है सीवान में, ये भी रुक जाएगा। और जो लंबे समय से सीवान का जो दक्षिणी इलाका और पूर्वी इलाका नाग खूंटे के झगड़ों में फंसा हुआ है, शायद उसके भी ताबूत में अंतिम कील साबित हो गए चुनाव। इस लिहाज में आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आइए सब लोग मिल करके, एनडीए प्रत्याशी वो हमारी पत्नी जरूर हैं, लेकिन आप सबकी प्रत्याशी भी है। आज उनका दौरा जीरादेई विधानसभा के सबसे दक्षिणी इलाके में हो रहा है। अभी वो भैंसा खाल की तरफ गई हैं, उनकी यात्रा सीमपुर सकरा से शुरू हुई थी। कई टीम बना हुआ है, समाज के हर तबके के लोग अपने अपने टीम के नेतृत्व में जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी खुशी की बात हो रही है आज के दौर में। जब माननीय कविता जी चुनाव लड़ रही थी तो आप लोग देखिएगा, सब लोग यही कयास लगा रहे थे, दरौली से कविता जी नहीं जीतेंगी, जीरादेई से कविता जी नहीं जीतेंगी। मेरे बारे में भी कहा जा रहा था शायद रमेश कुशवाहा मन से काम नहीं करेंगे, लेकिन सब कयासबाजी खत्म हो गई। हमारे यहाँ से जीरादेई से कविता सिर्फ 22,000 से जीती और यहाँ से 27,000 से जीती, सब रिकॉर्ड दोस्त हो गया। मैं आप लोगों के विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बार भी सीवान के सभी विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए की प्रत्याशी जीतेगी। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, एक कार्यकर्ता से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। आपके सम्मान के साथ, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं। इसलिए जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनके दर्द को मैं समझता हूं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कार्यकर्ताओं के साथ हमारा सीधा संबंध रहेगा, सीधा संवाद रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी सांसद सब गांव में पहुंचना बड़ा उसके लिए है, लेकिन जो कार्यकर्ता है एनडीए के घटक दल के, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जदयू के कार्यकर्ता हो, लोजपा के कार्यकर्ता हो या अन्य किसी घटक दल के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ताओं के घरों तक तो जाया ही जा सकता है। हर पंचायत के अगुआ लोगों के साथ तो बैठ करके चाय पिया ही जा सकता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा घर तो आप लोगों के गांव से 7-8 किलोमीटर दूरी पर ही है, लेकिन मैं गांव नहीं रहता हूँ, मैं सीवान में रहता हूँ। घर भी है, कभी कभार मैं घर आता हूँ, लेकिन मैं सीवान रहता हूँ, मलदेवा में। चर्च से पूरब साइड में मेरा मकान है। हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिले के किसी भी कोने से लोगों को आने में वहाँ सुविधा होगी। और हम खुद अपने यहाँ से चल करके कनौली से लेकर के, हमारे लिए कोई गांव नया नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है दरौली विधानसभा का जिस गांव में जाने के लिए हमको रास्ता पूछना पड़े। हाँ, कुछ बहुत सारे अब नए लोग हैं, नई पीढ़ी के, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन पुराने दौर के लोगों का भले मुलाकात हो या ना हो, नाम तो मैं जानता ही हूँ। जैसे पंकज जी से हमारी दूरभाष पे बात हुई, कैसे नंबर लेकर के मैंने बात किया। मुझे खुशी है कि आज स्कूल भी चला रहे हैं, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 25 मई को आप एनडीए के तीर वाले बटन पर तीर छाप पर बटन दबा करके विजय लक्ष्मी देवी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत